नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। 23 जुलाई का दिन 3 बहुत बड़े भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन होता है। ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं और क्या 23 जुलाई से उनका जुड़ाव है, आज आपको बताएंगे। लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे हमारे नए नए वीडियोस के अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं 23 जुलाई और स्वतंत्रता सेनानियों की। सबसे पहले इस लिस्ट में नंबर आता है बाल गंगाधर तिलक का। 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक की जयंती होती है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक है। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। तिलक ने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। यही नहीं, लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा और मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो लोगों के भीतर आजादी की अलग जगाते थे। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। उन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। केसरी में छपने वाले लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेज दिया गया। लोकमान्य तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। तिलक उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। उस समय गरम दल में प्रमुख नेताओं के लोकमान्य तिलक भी थे। तिलक के साथ उस दल में लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले को समर्थन दिया, जिसकी वजह से उन्हें स्थित मंडाले की जेल भेज दिया गया। ये फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1 अगस्त 1920 में तिलक का निधन हो गया। इसके अलावा आजाद के प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद की भी 23 जुलाई को जयंती होती है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। वहीं 27 फरवरी यानी कि 1931 तक के छोटे से जीवन काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वह बहुत छोटी उम्र में गांधी जी के आंदोलन से जुड़े थे। बाद में 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया, तो वह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। वह क्रांतिकारियों की संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था ने जब राम प्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप में 9 अगस्त 1935 को काकोरी कांड किया, तब आजाद भी साथ थे। काकोर कांड में बिस्मिल सहित कई प्रमुख क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, लेकिन आजाद बच गए। बाद में भगत सिंह ने संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। 11 फरवरी 1931 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस एनकाउंटर में चंद्रशेखर आजाद की मौत हो गई। इसके अलावा 23 जुलाई का दिन आजाद हिंद फौज की प्रमुख सिपाही कैप्टन लक्ष्मी सहगल को याद करने का भी होता है। यहाँ उनकी पुण्यतिथि का दिन है। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को हुआ था और 23 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक परंपरावादी तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ और उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा ली। फिर वे सिंगापुर चली गईं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया, तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। सहगल बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित थी। जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा, तो लक्ष्मी सहगल ने उनमें हिस्सा लिया। वे 1943 में अस्थायी आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। एक डॉक्टर की हैसियत से वे सिंगापुर गई थी। आजादी के बाद वह कानपुर में अपने घर में बीमारियों का इलाज करती थी। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में लक्ष्मी सहगल बहुत सक्रिय रही। बाद में उन्हें कर्नल का ओहदा दिया गया, लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही याद रखा। ये लक्ष्मी सहगल की प्रतिभा ही थी कि जिन वामपंथी पार्टियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का साथ देने के लिए सुभाष चंद्र बोस की आलोचना की, उन्होंने ही लक्ष्मी सहगल को भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया था। लक्ष्मी सहगल आखिरकार भारतीय जनवादी महिला समिति की संस्थापक सदस्यों में से एक हो गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं और भी लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे newsnationtv.com साइट पर विजिट कर सकते हैं।